जेपी के कुछ दल्ले हैं, कुछ खरीदे हुए लोग हैं जिनको ये हर चीज में 1,000-500 रुपए देते तो ये लोग उनके काम पे करने के लिए पहुंच जाते तो आप लोग किए ना, पप्पू यादव ने अपमान तो किया ना राम भक्तों का। सर कहाँ अच्छा चलो मान लो मैंने अगर क्रिएशन कर दिया वो अपमान हो गया, लेकिन जो रियलिटी में जो गद्दार है उसने जो चंदा चोरी किया है, राम जी के नाम पे वोट मांगा है, राम जी के नाम पे फिर उसने चंदा चोरी कर दी है और उसके खिलाफ अगर जनता आवाज उठाना चाहती है तो आप बोलते हैं कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। तो ये कैसे जनता, जो सोई हुई जनता की, बीजेपी के जो खरीदे हुए दल्ले हैं ये भी सर दो मुंह के हैं। इनका चेहरा जरूर एक है लेकिन दो मुंह के हैं, कभी इस तरफ बोलेंगे कभी उस तरफ बोलेंगे। पहले बोलते थे कि मुस्लिमों से हमें दिक्कत है इसलिए इनने हिंदू राष्ट्र बनाया, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मुस्लिमों से दिक्कत होगा, लेकिन वही हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जब चंदा चोरी कर रहा है तब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? तो अब तुम्हें क्यों साफ सूंघ गया है? देश की जनता ये पूछ रही है, जो संसद भवन नौटंकी करने के लिए बना हुआ है, ये देश की जनता का आवाज उठाने के लिए। अच्छा, देश की जनता की आवाज या नौटंकी करने इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? जब उसी पार्लियामेंट में लोग जब देश की जनता को गाली देते तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? वो नौटंकी हो गया जो चंदा चोरी को दिखाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नौटंकी हो गई। लेकिन पार्लियामेंट में जब महिलाओं को गाली देते हैं इनके सांसद, जो रेपिस्ट बैठे महिलाओं का शोषण करते हैं, जनता को गाली देते हैं, गरीबों को गाली देते हैं, अत्याचार करते हैं, तब वो नौटंकी नहीं होते। तब आप लोग क्यों नहीं बोलने आते हैं जो आवाज चीज में बोलना चाह रहे? और देखिए पप्पू यादव से आप समझ जाइए कि हम लोग झुकने वाले नहीं है। यादव वो समाज है कि बीजेपी सरकार में हर जात झुक गई लेकिन अहीर नहीं झुका, और पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनका सम्मान करते हैं, और जिनका पर्दाफाश करने के लिए अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में जो हमला करने वाला है उसका बताया जाए, वो नशे के हालात में उन्होंने हमला किया, चाकू फेंका, चप्पल फेंका, जूता फेंका। जी बिल्कुल नशे की हालत में होगा, क्योंकि बिना नशे में जब आदमी का दिमाग चलता तो ऐसे काम करेगा नहीं, उसे ही पता है सच और सही और गलत क्या है। नशे के अधीन में उसने सोचा कर देंगे, बाद में बच भी जाएंगे, तो उसके लिए भी तो हमारे पास रीजन है कि सर मैं नशे की हालत में था तो बचाव भी तो करना है। लेकिन बीजेपी की सरकार भेजी है सर, नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता। बीजेपी क्यों चाहेगी पप्पू यादव पर चाकू से हमला करना, उसको जानलेवा हमला करना? क्योंकि सर उनका पर्दाफाश करने का काम भी तो पप्पू यादव जी नहीं किया है। जो चंदा चोरी का मामला जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा के बाद, उसको दिखाने का पप्पू यादव जी ने काम किया, तो भेजेगा कौन? भाई भेजेगा जब हमें पता है कि चंदा चोरी इनने करवाया है, हम तो नहीं भेजेंगे उनको मारने के लिए। हमला करने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है, वो कह रहे हैं भाई साधु संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपमान अगर इन्होंने किया है तो अयोध्या में जाइए और साधु संतों से पूछिए कि उनके घर तोड़ के इन्होंने मंदिर बनवाया और मंदिर के अंदर उनको आने की अनुमति तक नहीं है, तो वो उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अगर पार्लियामेंट में जाके अगर वस्त्र धारण कर लिए, भगवा रंग वस्त्र धारण करके उन्हें दिखाया कि चंदा चोरी करने का मामला कहाँ उन्होंने निशान किया, तो वो आप बोले कि वो बेइज्जती का काम हो गया। यादव को आप चैलेंज कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन की, अपने आवाज से निकले तब हम उन्हें दिखाएंगे कि असल में तांडव होता है क्या। अच्छा, तो हम भी कहना चाहेंगे ऐसे पीएम मोदी और योगी जी से कि अपने पद छोड़ के आइए समाज के बीच में, आपकी क्या औकात है समाज आपको दिखा देगी। और पप्पू यादव हो, अन्य कोई भी यादव जात हो, उनको हल्के में नहीं लेना। और जात के यादव जात या कोई जात की बात नहीं है, देश की जनता में जो पावर है वो किसी भी सरकार में पावर नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो चंदा चोरी वाला जो मुद्दा ये बीजेपी सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, जिसमें 250 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक चंदा चोरी की है, उन्होंने वो पर्दाफाश करने का काम किया है, तो उनको मेरा सत नमन है। और देश की जनता पप्पू यादव जी के साथ है। क्या लग रहा है पप्पू यादव ऐसी हरकतों से डरेंगे या फिर उनका मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सर नहीं, बात जब उन्होंने बोला पप्पू यादव वो यादव समाज से है जो 1 लाख गोली भी खा सकता है, तो आपको लगता है कि यादव समाज का कोई भी पुरुष या महिला वो डर जाएगा? लाठीचार्ज हमारे ऊपर भी हुआ, हमारा नाम भी बेटू यादव है। अगर डर के बैठ जाएंगे तो देश की जनता को क्या सही क्या गलत है कौन दिखाएगा सर? और लाठीचार्ज करिए आप, 1 के प्राण लेंगे 100 बोलेगा, 100 के प्राण लेंगे 1 लाख आदमी बोलेगा। देखते आप किस किस को मारने का काम करते हैं। लेकिन अब इन्हीं मामलों को लेकर के कई सांसदों पर जो शिकायत दर्ज किया गया देश के तमाम राज्यों में। जी देखिए, जब हम लोगों ने स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया शिक्षा को बचाने के लिए, तो लाठी से चार्ज किया गया, एफआईआर की गई। उन्होंने चंदा चोरी का पर्दाफाश करने के लिए काम किया, उनके ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन जो योगी और मोदी को अपना बाप मानते हैं, जब वो लड़कियों के साथ शोषण करते हैं एफआईआर नहीं होती है, लड़कियों के कपड़े फाड़ते एफआईआर नहीं होती है, गरीबों को मारते पीटते एफआईआर नहीं होती है, तो ये दोगलापंथी नहीं है तो
क्या है? सरकार है, सरकार का मतलब होता है समाज के लिए काम करना, ना कि अंधभक्तों को दो चार ऐसे रखना जो अनपढ़ हैं और आप जो बोल दे वो चीज वो सही मान ले। कोविड के टाइम पर थाली बजवाने का काम करवाया था पीएम मोदी ने और अंधभक्तों ने थाली बजाई थी सर, उनके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों ने भी थाली बजाई थी। इनकी मानसिकता इतनी कमजोर कर दी गई है कि ये अपनी शक्ति से विचलित हो गए हैं। हमें एक साथ होना पड़ेगा। अगर आप राम भगवान को मानते हैं और राम भगवान को पूछते हैं तो चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। ये जिन्होंने एलिगेशन लगाए बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी वाले होंगे, क्योंकि किसी का भी अगर आप काला सच बाहर लाएंगे तो लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। उनसे मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब हनुमान जी को आप सड़क पे नचवा सकते हैं, दादा हनुमान जी को आप पतंग बना के उड़ा सकते हैं, गणेश जी को आप नचवा सकते हैं, भोलेनाथ को आप नचवा सकते हैं, तो वो आपका काला सच बाहर दुनिया में दिखाने के लिए अगर उन्होंने वस्त्र धारण भी कर लिए हैं, एक योगी बाबा के वस्त्र में भी थे, तो इसमें दुनिया में क्या दिक्कत चल रहा है? मतलब क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? और दूसरा ये कि जिसने रियलिटी में ये काम किया है उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन काला सच सामने लाने के लिए अगर उन्होंने क्रिएटिविटी कर दी है तो उस पे लोग उनको गाली दे रहे हैं। तो ये सोई हुई समाज है सर, ये बीजेपी सपोर्टर है, ये देश के सपोर्टर नहीं है। आप कह रहे ये देश के सपोर्टर नहीं है, ये जी। जो है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जो भाई देश का जो है अपमान हुआ है, देश जी। के साधु संतों का अपमान हुआ है, हिंदुओं का अपमान हुआ है, बिल्कुल। उनके एक नाटक को लेकर। वही तो बात है कि उन्होंने एक नाटक कर दिया, इसीलिए उनको लग रहा अपमान हो गया है। लेकिन रियलिटी में जो बीजेपी की सरकार लोगों ने जो चंदा चोरी किया है, भगवान को जिनको हम लोग सिर झुका के नमन करते उनको सड़क पे नचवाया सर, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी? मैं वही जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके इमोशंस को हर्ट किया एक नाटक ने, तो जो रियलिटी में जिसने किया था उनके जब चंदा चोरी पे आप लोग चुप्पी कैसे साध सकते हैं? आप आइयो बीजेपी को भी ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलिए ताकि उनको लगे कि रियलिटी में उन्होंने चंदा चोरी करके भगवान का सबसे बड़ा अपमान किया है। हिंदू समर्थक है वो कह रहे पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदुओं की भावना को ध्यान में नहीं रखते उसको संसद में बैठने की कोई हक नहीं। ठीक है सर, मान लेते हैं कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन उनके पहले बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो औरतें जो महिलाओं को गाली देती हैं, जो खुद उनका ऐसा इमेज है धंधे वाली से कम नहीं है, कंगना रनौत, ठीक है, उनके अलावा मडरी कटरी खूनी सब उनके बीजेपी सरकार में बैठे हैं, उनको पहले आप उस सरकार को गिराने का काम करिए, उसके बाद दूसरी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। पप्पू यादव पर ही सवाल क्यों खड़ा हो रहा है इन मामलों में? क्योंकि सर पप्पू यादव जी एक यादव समाज से हैं, जिसमें बीजेपी के जो लोग हैं यादव और मोमडन से हद से ज्यादा चिढ़ते हैं। पूरी दुनिया को ये चीज पता है कि अगर बोलने लायक बन रहे हैं तो आपको गिराने का काम ये बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सपोर्टर करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर नाटक प्रदर्शन किया है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग क्रिएटिव कल्चर में कोई माँ दुर्गा बनता है, कोई शेर का रोल निभाता है, कोई पेड़ का रोल निभाता है, कोई माँ का रोल निभाता है, कोई पिताजी का रोल निभाता है, तो वैसे उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है ताकि देश की जनता कम समय में और छोटे करके दिखाएंगे। देखिए भगवान का अपमान तो बीजेपी सरकार की है ना मैडम, जहाँ उन्होंने हनुमान जी दादा जैसे हनुमान जी दादा को नचाने का काम किया है, नहीं है वो अपमान नहीं कर, वो सनातनी है जिन्होंने भगवान को नचवा दिया, वो सनातनी है जिन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी किया, वो सनातनी है जिन्होंने भगवान के आभूषण चुराए हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं है जिन्होंने क्रिएटिविटी दिखा दिया आधे 10-15-20 मिनट का, वो सनातनी नहीं है। अरे देखिए हम लोग यादव समाज से, मेरा खुद का नाम बेटू यादव है, तो हम लोग खुद कृष्ण वंशज से, हम लोगों से ज्यादा कोई पूजा पाठ के बारे में नहीं जानता होगा। और ये एलिगेशन लगाना बंद करिए कि पप्पू यादव जी ने इमोशनल को हर्ट किया है। अगर हर्ट किया तो बीजेपी सरकार ने हर्ट किया है, पहले सरकार को गिराने का काम करे, उसके बाद गलत है या नहीं? नहीं, मेरे नजर में कोई गलत नहीं है। की बात क्यों हो रही है? उनकी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी सपोर्टर कर रहे हैं ना सर। जब हम लोग जंतर मंतर पे जहां बच्चा शिक्षा को बचाने के लिए आ रहा, उन पे एफआईआर हो सकती है, किसान यूनियन पे एफआईआर हो सकती है, महिलाओं के ऊपर उनका यौन शोषण करने के बाद उनके माता पिता को मार दिया जाता है, उन पे एफआईआर हो सकती है। तो पप्पू यादव जी ने तो आधे घंटे का क्रिएटिव किया था ये दिखाने के लिए बीजेपी सरकार में कितना काला है और कितना सच है, तो उन पे तो एफआईआर बिल्कुल ये लोग करवाने का काम कराएं। चुनाव में बीजेपी 3 सीट में से 2 सीट हार जाती है। बिल्कुल सर, और बहुत किसको मानती है आप? क्या गलती हो गई? गलती ये है कि बीजेपी सरकार खुद में एक भ्रष्टाचार, एक धोखेबाज और खुद में एक गद्दार सरकार है, जो देश की जनता अब समझ गई। अगर ये सरकार रहेगी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, अगर ये सरकार रहेगी तो किसान सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर ये सरकार रहेगी तो शिक्षा सुरक्षित नहीं है। सर एक बार हम लोग घर के अंदर सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर निकलेंगे तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और जो बोलते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, मोमडन से खतरा लगता है हम लोगों को। सर
2014 के पहले क्यों नहीं ये आज तक स्टेटमेंट आया कि हिंदू खतरे में है मुसलमानों से? और बीजेपी की सरकार में अगर हिंदू खतरे में था तो 12 साल से ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार है जो हिंदू को उस खतरे से नहीं निकल पाई है। इसीलिए लोग समझ गए हैं कि बीजेपी गद्दार और धोखेबाज सरकार है। अगर इसको नहीं गिराया गया तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, किसान सुरक्षित नहीं होगा, शिक्षा सुरक्षित नहीं होगी। बिहार में एक नई नई पार्टी आती है और बीजेपी का जी जो ऐतिहासिक सीट रहा है उसको जीत जाता है। बिल्कुल 30-35 साल पे जो बिहार पे जो बीजेपी के लोग बैठे थे वो उन्होंने सीट से गिराने का काम किया। बिहार के लोगों ने जिस तरीके से बिहार में शिक्षा को बचाने के लिए बच्चों के ऊपर AK-47 चलवाई गई है वो बच्चा कभी दिन नहीं भूलेगा। आजीवन वो हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि जुलाई के महीने में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज से लेके AK-47 चलवाए।